चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। यहाँ जो है ना, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं किया आपने तो इसका मतलब देखो, +1 और +2 दोनों ही क्लासेस के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि ये रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, R.D. शर्मा है, एलिमेंट्स है, और भी कोई हरियंत की है, तो इनके पैरेलल की एक्सरसाइज होती है। और एग्जाम्पलर जो है वो तो जो है ना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम आगे जो है एग्जाम्पलर भी जो है करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक बार NCERT को निपटाएं हम। जो इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तन्नू की थी बेटा ये? तन्नू मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं की ना? हाँ, ये करनी चाहिए बेटा। तो देखो अब इसमें क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच आर द सबसेट्स ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के कौन कौन से जो है वो सबसेट्स हैं। ए है हमारे पास x, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू आर, x इज ए रियल नंबर एंड सेटिस्फाइज दिस। अब इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन होंगे? x। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लो। सिंपल है, -6 और -2, तो x² -6x -2x + 2 12 = 0। तो x कॉमन आ जाएगा, x -6 -2x -6, x -6 कॉमन आ गया यहाँ पे, x -2 = 0। तो वी गेट x = 2 एंड x = 6। तो इस सेट के अंदर जो है हमारे पास दो ही एलिमेंट हैं, और 2 और 6 हैं। अब हमने जो है ये बारी बारी चेक करना है कौन किसका सबसेट है। तो a हमारे पास क्या है यहाँ, 2 6 कंटेनिंग 2 एंड 6। तो ये b का भी सबसेट है, क्योंकि b में है दोनों के दोनों एलिमेंट। c का भी है, d का नहीं है। तो a की क्या पोजीशन है, a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ c एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ d। व्हाट अबाउट b? b जो है 2 4 6 है, तो वो a का सबसेट नहीं है, क्योंकि 2 और 6 तो हो गए इसके अंदर। सबसेट के लिए क्या होता है, अगर a जो है b का सबसेट है तो a के सारे एलिमेंट्स जो है वो b के अंदर मिलने चाहिए। a जो है वो c का सबसेट है, तो a के सारे एलिमेंट्स जो है वो c के अंदर मिलने चाहिए। तो यहाँ b इज नॉट सबसेट ऑफ a, क्योंकि b के सारे एलिमेंट्स जो हैं, b के जो है, ये ब्लर्ड हो जाता है कई बार। b के सारे एलिमेंट, b के 2 4 6 थे, वो a में नहीं है। 2 6 तो है लेकिन 4 नहीं है। b इज सबसेट ऑफ b इटसेल्फ, तो उसकी तो कोई बात नहीं। b इज सबसेट ऑफ c, 2 4 6 8, तो यहाँ पे एंड सो ऑन। तो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो b इज सबसेट ऑफ c एंड b इज नॉट सबसेट ऑफ d, क्योंकि d में तो एक ही एलिमेंट है। अब बात करते हैं हम c की। c किस किस का सबसेट है? c में है 2 4 6 8, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो c इज नॉट सबसेट ऑफ a, क्योंकि c के सारे एलिमेंट्स a में नहीं है। ऐसे ही c के सारे एलिमेंट्स b में भी नहीं है, तो c इज नॉट सबसेट ऑफ b। c इज आल्सो नॉट सबसेट ऑफ d। अब d में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो 6, तो d जो है वो a में भी है, d जो है वो b में भी है, d के सारे एलिमेंट c में भी हैं, तो d सभी का सबसेट, d इज सबसेट ऑफ a, d इज सबसेट ऑफ b, d इज सबसेट ऑफ c एंड d इज सबसेट ऑफ d इटसेल्फ, तो है। ठीक है बेटा। अब आगे है ट्रू और फॉल्स। इसमें कहता है इफ x बिलोंग्स टू a एंड x एंड b बिलोंग्स टू c, सॉरी a बिलोंग्स टू b, तो देन x बिलोंग्स टू b। ये कहता है ये ट्रू है या फॉल्स है। x जो है कोई a के अंदर एलिमेंट है, और a जो है वो b के अंदर सेट, एक सेट दूसरे सेट के अंदर है,
तो ये कहता है एक्स भी उस सेट बड़े वाले बी में होगा या नहीं होगा, तो ये फॉल्स है बेटा। अब फॉल्स है तो इसका हमने बताना भी है, एग्जाम्पल देना है। जैसे ए को मैंने ले लिया 1 2 और बी को ले लिया मैंने 1 2 पूरा का पूरा और 4, फिर ब्लड हो गया, ठीक है। तो आप देखते होगे यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए पूरा का पूरा जो है किसके अंदर है, बी के अंदर, ए बिलोंग्स टू बी। तो अब आगे कंडीशन है ए बिलोंग्स टू बी हो गया, फिर एक्स भी बी के अंदर होना चाहिए। वो 1 जो है वो बी के अंदर नहीं है, 1 के अंदर 2 ही एलिमेंट है, एक तो ये सेट है पूरा और एक 4 है, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, तो देन ए बिलोंग्स टू सी। ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि बी के अंदर है पूरा पूरा, और जो है बी बिलोंग्स टू सी, बी सी के अंदर है, तो कहता है ए बी सी के अंदर होगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी फॉल्स है। अब इसका एग्जांपल ढूंढना है आपने। एग्जांपल जो है वो ये हो सकता है b इज इक्वल टू, अगर हम ए बी ले लें और c जो है वो मैं ए बी वाला पूरा सेट और एक एलिमेंट और जोड़ लिया c, ये ले लिया, और a को जो है मैंने a वाला जो है एक एलिमेंट वाला सेट ले लिया। आवाज़ आ रही है ना बेटा मेरी? आकाश बेटा आपकी आवाज़ आ रही है क्या? किरण जुड़ी हुई है, किरण आवाज़ आ रही है बेटा? ओके बेटा। तो इस कंडीशन को कैसे देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए में ए है, बी में ए और बी है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक हो गया। फिर कहता है बी बिलोंग्स टू सी, बी जो है वो पूरा का पूरा सी को बिलोंग करता है। सी में ये छोटा सी है बेटा, या ई भी ले सकते हैं या और भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं, तो सी जो है वो ये हो गया, तो इसमें बी बिलोंग्स टू सी भी हो गया। अब कहता है ए बिलोंग्स टू सी, तो ए जो है वो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो एक तो ये सेट है और एक ई एलिमेंट है, या कोई अलग से सी लिखना चाहो लिख लो, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ए इसके अंदर सिंगल जो है, ए जो हम कहेंगे दैट्स ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये कह रहा था कि ए जो है सी के अंदर होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स है। हाँ ये ट्रू है, अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए बी सी का सबसेट होगा। तो जो ट्रू होती है वो थ्योरम के रूप में आ जाती है बेटा बात, उसको मैथमेटिकल कंसेप्ट से हमने प्रूव करना होता है। गिवन है आपका ये, टू प्रूव है ये, और जब भी कभी सेट एक दूसरे का सबसेट दिखाया जाए तो एक ही लॉजिक होता है, कोई भी एक एलिमेंट लेंगे ए का, उसको हम किस में दिखाएंगे, सी के अंदर दिखा देंगे, तो ए जो है सी का सबसेट हो जाएगा। और इक्वल दिखाना होगा, जैसे अपना जो है थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें बी और सी इक्वल दिखाने हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि बी का कोई एलिमेंट लेके वो सी में दिखा देंगे, तो बी क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। फिर सी का एलिमेंट लेंगे, उसको किस में दिखा देंगे, बी के अंदर, तो सी जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। जब एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो दे आर इक्वल सेट्स, वो इक्वल होते हैं। इक्वलिटी दिखाने का ये ही तरीका होता है, और जो तरीके होते हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन दैट्स द यूनिवर्सल मेथड, ये यूनिवर्सल मेथड है। और आगे हायर मैथमेटिक्स जो भी पढ़ोगे आप बीएससी एमएससी में, सब में जो है यही तरीका अपनाया जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि
गिवन है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। हमने प्रूव करना है ए इज सबसेट ऑफ सी, तो हम करेंगे क्या, ए का कोई एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और सी में दिखा देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए बट ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का क्या कंसेप्ट है, अगर ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, बी के अंदर, तो एक्स किसके अंदर जाएगा, बी के अंदर, तो एक्स बिलोंग्स टू बी। बट बी जो है क्या दिया हुआ है, फर्दर सी का सबसेट है, बट बी इज सबसेट ऑफ सी। सबसेट का कॉन्सेप्ट अगेन क्या है, बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, सी के अंदर, तो ये जो बी का एलिमेंट है ये किस में चला गया, सी में, तो एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स हमने ए का एलिमेंट लिया था और वो मिला किस में, सी में, तो विच एम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए वाज एनी एक्स वाज एनी एलिमेंट, तो हमने कोई भी एनी एलिमेंट लिया ए का और वो सी में मिल गया, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ सी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, ये कहता है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो कहता है ए भी जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, फॉल्स है, तो हमने इसका एग्जाम्पल देना है। अगर ए को मैं ए वाला जो है सेट ले लूँ और बी को जो है मैं बी और सी वाला जो है सेट ले लूँ और सी को मैं ए बी डी ले लूँ, तो क्वेश्चन की कंडीशंस पे आए हम। कहता है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए में तो ए है, बी में क्या है आपके बी और सी हैं, तो जाहिर ही बात है ए जो है इसके अंदर नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि देखो बी तो मिल गया इसके अंदर, सी नहीं है सी में, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। सारे एलिमेंट होने चाहिए तभी सबसेट हो सकता है। लेकिन अब हम ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी ये कहता है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, ए में ए था, बी में सी में क्या है, ए बी डी है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। ये कह रहा था ये नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। फोर्थ फिफ्थ, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपकी फॉल्स है। फॉल्स कैसे है, अगर जो है ए इज नॉट एक्स मैंने जो है वो ए में ले लिया, ए जो है हमारा क्या है, उसी तरह से हम जो है यहाँ पे ले सकते हैं ए बी, और यहाँ पे जो है हमारे पास x जो है वो a के अंदर होना चाहिए, और b को मैंने ले लिया, b c ले लिया। ये कहता है कि भी x अगर a के अंदर है और a जो है यहाँ पे आप देख रहे होगे ये a जो है a b से बना हुआ है और ये b c, तो a इज नॉट सबसेट ऑफ b। अब एलिमेंट्स पे विचार करते हैं, x तो एक a तो a के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो है a जो है वो b के अंदर नहीं है। ये कहता था कि वो उसी b में भी होगा, तो गलत हो गया। उसके बाद इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो कहता है वो x जो है वो a के अंदर भी नहीं होगा, तो ये ट्रू है आपकी, ट्रू है, तो इसको मैथमेटिकल कंसेप्ट से हमें जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव क्या करना है, गिवन है कि a इज सबसेट ऑफ b, तो यहाँ कहता है x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x हमारा ऐसा है जो b के अंदर नहीं है,
तो कहता है वो ए के अंदर भी नहीं होगा। तो इसका जो है हम कैसे इसको जो प्रूव करेंगे, लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये a जो है अंदर है और b जो है आपका बाहर है। जब कोई एलिमेंट b में नहीं है तो इसका मतलब बाहर है वो, तो a में भी नहीं होगा, क्योंकि a तो पूरा पूरा कहाँ है, b के अंदर है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब x किसको बिलोंग करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट को, बाहर है वो। तो x आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको वेन डायग्राम से और भी क्लियरली हम समझ सकते हैं, क्योंकि ए तो जो है वो पूरा पूरा बी के अंदर है, और एलिमेंट हमने कोई ऐसा ले लिया जो बी में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है दैट्स डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अब थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। सेट अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं बेटा, सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो जैसे वहाँ पे तो हमने देखा था, अगर 2x बराबर 2y हो तो 2 से 2 हम काट दिया करते ना, x इज इक्वल टू वाई आ जाता है। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। अगर a यूनियन b a यूनियन c है तो a से नहीं कटेगा, b इज इक्वल टू सी नहीं आएगा ऐसे। ये कहता है दोनों की यूनियन बराबर हो किसी सेट के साथ, और दोनों के इंटरसेक्शन बराबर हो, तभी दोनों बराबर होंगे। b और c बराबर कब होंगे, जब b और c की किसी a सेट के साथ यूनियन भी बराबर हो और इंटरसेक्शन भी हो, तब ये होगा। तो ये तो आपका है गिवन, और ये आपका क्या है, टू प्रूव। तो हमने प्रूव करना है b इज सबसेट ऑफ b इज इक्वल टू c। तो b को हम एक बार c का सबसेट दिखा देंगे, फिर c को b का दिखा देंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू b। अब हमने x को किसको दिखाना है, किस में दिखाना है, c में दिखाना है। x बिलोंग्स टू b, तो मैंने इनकी यूनियन x बिलोंग्स टू b है, तो इसका मतलब इनकी यूनियन में भी होगा, विच शोज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। भाई जब x b में है तो b की यूनियन किसी के साथ ले लें तो उसके अंदर भी होगा, लेकिन ये यूनियन किसके बराबर है, a यूनियन c। तो इसने क्या इंडिकेट किया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन c। तो x a यूनियन c में है, तो विच शोज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। यूनियन में क्या होता है, और आता है यहाँ पे, x या तो a में है या x c में है। अब क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, एक बार हम a में लेके चलेंगे, एक बार c में लेके चलेंगे। x को a में ले लिया, x और किस में था, b में था, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। लेकिन a इंटरसेक्शन b किसके बराबर दे रखी है, a इंटरसेक्शन c के। तो x किस में गया आपका, a इंटरसेक्शन c में। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। इंटरसेक्शन के लिए एंड होता है बेटा, अगर दो सेटों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है तो दोनों में होगा। तो x c में आ गया, b में लेके चले थे, c में आ गया, तो b इज सबसेट ऑफ c। यहाँ c में आ गया तो ऑलरेडी b इज सबसेट ऑफ c। तो एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अब की बार हम किस में एलिमेंट लेंगे, c में। लेट x बिलोंग्स टू c, या y ले लेते हैं कुछ, राइट, x ही लेते हैं। x अब की बार c में ले लिया, अब की बार x को हमने कहाँ दिखाना, b में। तो x बिलोंग्स टू c, तो c जो है में है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन c। उसकी किसी के साथ भी यूनियन हो उसमें भी होगा। समझ आ रही इन बात बेटा, ये रवीना तन्नू समझ रहे हो बात को बेटा, कहाँ गई गुड़िया।
आवाज आ रही है बेटा मेरी? समझ रहे हो ना इस बात को? हाँ देखो आगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी, सी में है तो इसका मतलब उसकी यूनियन किसी के साथ भी होगी, उसमें भी होगा वो ए यूनियन सी में। लेकिन ए यूनियन सी किसके बराबर दे रखी है? ए यूनियन बी की। तो इसका मतलब एक्स किस में हुआ? ए यूनियन बी में। इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ भी क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, एक्स बिलोंग्स टू ए और क्या था, एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स ए और सी दोनों में, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर दे रखा है? ए इंटरसेक्शन बी के। इसका मतलब एक्स किस में गया? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। तो एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा? ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों में होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब सी इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ बी में है पहले, तो सी इज सबसेट ऑफ बी। ये हो गया दो। तो फ्रॉम 1 and 2 बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि एक बार बी सी का सबसेट हो गया, एक बार सी जो है वो बी का सबसेट हो गया। तो क्या था क्वेश्चन बेटा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ इसको। ए यूनियन बी ए यूनियन सी था, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी था। तो कहता है बी और सी बराबर होंगे। तो बी और सी को बराबर दिखाने के लिए हमने लेट पहले बी में एलिमेंट ले लिया, उसको सी में दिखाएंगे, सी में ले लेंगे तो बी में दिखाएंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, तो बी जो है उसकी यूनियन जिसके साथ भी होगी उसमें होगा वो। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दे रखा है ए यूनियन सी के। तो एक्स जो है वो या तो ए में है या सी में है। ए में है तो क्या हुआ, ए में था और शुरू में क्या किस में लिया था? बी में। तो वो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, ए और बी की इंटरसेक्शन में। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर दे रखे है? ए इंटरसेक्शन सी के। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब एक्स जो है वो ए में भी है और एक्स सी में भी है। तो सी में आते ही हमारा जो है बी सबसेट ऑफ सी, यहाँ पहले सी में था ये, तो बी सबसेट ऑफ सी। ऐसे इक्वलेंटली सी इज सबसेट ऑफ बी। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, अगेन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहता है अगर ए जो है, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये कहता है सारी की सारी जो है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। जो यहाँ पे चार स्टेटमेंट हैं, तो मैं प्रूव कर दूंगा कि एक जो है दो को बताती है, दो तीन को बताती है, तीन चार को, चार वापिस एक को। क्या तनु डिस्कनेक्ट हो गई थी बेटा? चलो देखो, अब ये कहता है चारों स्टेटमेंट्स जो है ये इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है ये बराबर हैं। तो मैं पहले प्रूव करता हूँ, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, ये तो गिवन हो जाएगा, ये टू प्रूव हो जाएगा। गिवन क्या हो गया? ए इज सबसेट ऑफ बी। टू प्रूव क्या हो गया आपका? ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये 5 है, तो मैं एक एलिमेंट इसमें लूँगा तो वो 5 में चला जाएगा, तो दैट्स 5। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी का जो है, जब क्या होता है कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो ए में तो होगा और बी में नहीं होगा। एक्स ए में है, एक्स बी में नहीं है। लेकिन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो एक्स किस में गया? बी के अंदर।
ये कह रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। तो इसका मतलब एक्स जो है ए माइनस बी जो है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, विच शोज ए माइनस बी इज एम्प्टी, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी, ए सबसेट ऑफ बी था, हमने प्रूव करना था ये, इसमें कोई एक एलिमेंट ले लिया ए माइनस बी में, तो इसका मतलब ए में है वो बी में नहीं है। तो लेकिन ए जो है बी का सबसेट है, तो इसका मतलब एक्स किस में गया, बी में, ये कहता है बी में नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन, तो ए माइनस बी इज एम्प्टी। सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। अब सेकंड तो गिवन हो जाएगा, गिवन क्या है आपका, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। टू प्रूव क्या हो जाएगा, थर्ड। थर्ड क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये। तो ये आपका गिवन है, ये टू प्रूव है। टू प्रूव में इक्वल सेट दिखाने हैं, तो मैंने इक्वलिटी का कैसे बताया था बेटा, एक बार इसका एलिमेंट लेंगे ए यूनियन बी का, बी में दिखाएंगे, बी का लेके इसमें दिखाएंगे। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो विच शोज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन आते ही और लगेगा, एक्स या तो ए में है या एक्स बी में है। गिवन क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर ए बी का जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो ए के अंदर नहीं, वो खाली सेट है। तो यहाँ से दो पार्ट हो गए हमारे पास, यहाँ से x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो इसमें तो हो गया ए की जो है वो बी के अंदर है, लेकिन अगर x ए को बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू ए, और x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, अगर x जो है वो जो है मैं ये x बिलोंग्स टू ए ले लिया मैंने, तो a माइनस बी हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, 5। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, तो वो x जो है b के अंदर भी जाएगा, क्योंकि x जो है a के अंदर है और ये 5 के बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब x किसके अंदर है, वो b के अंदर भी। तो इसने भी इंडिकेट किया है कि x जो है b के अंदर है, इसने भी इंडिकेट किया है x b के अंदर है, तो इसका मतलब a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b। देखो इस बात को फिर समझ लो, सिंपल सी बात है, हमने इसका एलिमेंट लिया, x या तो a में है या x b में है। x अगर a में है तो a माइनस बी 5 दिया हुआ है, और x a में था, तो इसका मतलब x वो b में भी है, क्योंकि a माइनस बी 5 तभी तो आएगा। तो x बिलोंग्स टू b, तो a यूनियन b जो है दैट्स ए सबसेट ऑफ b। अब उल्टा लेंगे हम, लेट आ गया, बना ली नई वीडियो बना ली, क्लासेस में और कर देता हूँ।